एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आज का टॉपिक हमारा अहम इसलिए है कि बहुत सारे लोगों को ये मसला रहता है, बहुत सारे लोगों को ना सिर्फ ये मसला रहता है बल्कि इसकी वजह से बहुत सारे मसाइल शुरू हो जाते हैं। ये नुकसानदेह भी बहुत ज़्यादा है, वो भी आज हम इस पर बात करेंगे। बलगम का इशू बहुत सारे लोगों को रहता है, जिसे आप रेशा भी कहते हैं। चेस्ट इन्फेक्शन कहा जाता है कि बचपन से अगर आपको हो जाए, हवा लग जाए, तो फिर थ्रू आउट ये आपके साथ इशू रहता है। खैर, इसकी वजूहात क्या होती हैं और इसका बर वक्त इलाज कितना ज़रूरी है, ये आगे चलकर अगर आप इलाज नहीं कराते तो बहुत सारे मसाइल की वजह बन सकता है। बहुत सारे लोगों को सांस लेने में वो जो कंजक्शन होती है ना, वो होना शुरू हो जाती है। सो इसके लिए करना क्या है, वो लोग जो कि दवाइयाँ खा खा के परेशान हो चुके हैं, कुदरती तरीके से हम आज इलाज बताने वाले हैं। प्रोफेसर हकीम मोहम्मद इसहाक सुल्तान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब। पहले तो बता दें, बच्चों में, बड़ों में, हम बहुत सारे लोगों में इशू देखते हैं। बलगम का इशू, रेशा बहुत ज़्यादा रहता है। इवन आप बोल नहीं पाते हैं, आवाज़ में आपकी खड़खड़ाहट आती है, छाती पे बोझ आना शुरू हो जाता है। तो इसकी वजूहात क्या होती हैं? ख़ास तौर पर ये तो तमाम आम मौसमों में होता है, लेकिन ख़ास तौर जब ये सर्दी का से गर्मी या गर्मी से सर्दी का मौसम आता है, जैसे ही टेम्परेचर के अंदर एक चेंज वाक़या होती है तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक होना शुरू हो जाता है। फिर इस मौसम के अंदर बैक्टीरिया और वायरस है, उनकी भी मिकदार या तादाद बढ़ना शुरू हो जाती है। सेकेंडली वो लोग जिनका मुदाफ़ाती निज़ाम कमज़ोर होता है, और लास्ट पे ये माहौलियाती आलूदगी, ये गर्दो गुबार है, इसकी वजह से भी अक्सर हमें जो वो चेस्ट इन्फेक्शन हो जाया करती हैं। ये इसकी मेन बड़ी वजूहात होती है। ठीक हो गया हकीम साहब, ये तो वजूहात आपने बता दी। अब कुछ लोगों को नॉर्मल मौसम में भी बलगम का इशू रहता है, वो क्या जेनेटिक होता है? एक्चुअली होता ये है कि जब हम बात करते हैं कि जेनेटिकली, तो ऐसा सच नहीं होता, लेकिन जिन लोगों में ये प्रॉब्लम आ जाती है, जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, वो उनके अंदर इन्फेक्शंस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं। कभी उनको नज़ला, ज़ुकाम और दमा है या नमूनिया, और इस तरह के उनके इन्फेक्शंस होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, बचपन में सुना है कि अगर किसी को एक दफ़ा नमूनिया हो जाए, फिर थ्रू आउट पूरी लाइफ उनके लिए बड़ा वो सर्दियों का मौसम जो ट्रिकी हो जाता है, उनको बहुत एहतियात मोहतात रहने की। बाकी एक्चुअली बात वही है कि चूँकि ये नमूनिया तो सर्दी का मर्ज़ है, और अगर किसी शख्स का जो है उसका मुदाफ़ाती निज़ाम कमज़ोर हो चुका है, ख़ासतौर उनके फेफड़े जो हैं वो कमज़ोर हैं, जब भी वो सर्दी का मौसम आएगा, जब भी वो सर्द हवाएं चलेंगी, जब वो ठंडा पानी के इस्तेमाल ज़्यादा है, जब वो एसी के इस्तेमाल ज़्यादा करेगा, यानी किसी वजह से भी जब उस पर सर्दी का अटैक ज़्यादा होगा, तो फिर उसको दमा होने, ये चेस्ट इन्फेक्शन, उनके चांसेस बाकी लोगों की निस्बत ज़्यादा हो जाते हैं। सो इसके लिए क्या इलाज मौजूद है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो कि हम देखते हैं दवाइयाँ खा खा के परेशान हो गए, इतनी हैवी दवाइयाँ होती हैं कि फिर रेशे की दवाइयाँ खाने से ऐसा लगता है हाथ पाँव में भी जान नहीं है, आप बड़ा वीक महसूस करने लग जाते हैं। सो हम घरेलू चीज़ों से क्या इसका इलाज कर सकते हैं? आम कहवाजात, बच्चों में, बड़ों में इसकी दवाइयाँ कौन कौन सी मौजूद होती हैं? बिल्कुल, इसका सबसे पहले तो तशख़ीस करना ज़रूरी होता है कि आया ये मर्ज़ है, क्या ये बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की वजह से हुई है, या ये बीमारी आपके क़ुव्वत मुदाफ़अत की कमी की वजह से होगी है, या ये बीमारी जो है वो ऐसा तो नहीं, आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो गया है जिसकी वजह से ये बीमारी हुई है। सेकेंडली, हम तिब के अंदर चूँकि हमारे एक अपना तरीक़े तशख़ीस है, हमारे अपने पैरामीटर्स होते हैं जिसकी बेस के ऊपर हम मरीज़ों का इलाज करते हैं, और हमारे यहाँ चूँकि मिजाज को सबसे मुकद्दम रखा जाता है। हम देखते हैं कि इस वक्त इस मरीज़ का मिजाज क्या है और उसके मुतल्लिक़ क्या अलामात उसमें आ रही हैं, तो ये इसका इलाज हम करते हैं, तो ये मरीज़ है मुस्तकिल तौर पर ठीक हो जाता है। उन्हें थ्रू आउट द लाइफ मेडिसिन नहीं खानी पड़ती। ये कहना जैसे कि कहा जाता है कि दम से जाता है, इसका कोई इलाज नहीं है, ये बिल्कुल गलत किस्म की बात है, गलत बताया गया है। अगर टू द पॉइंट और म्याज़म के मुताबिक आप इसे इलाज कर देते हैं तो यकीन जानो कि ये एक दफ़ा ठीक होता, फिर जिंदगी दोबारा होता भी नहीं है। ये मुआवजे की गलती की वजह से ये आम खांसी जो है वो दमे में कन्वर्ट हो जाती है। ये रेशा जो है आपकी हड्डियों को भी क्या मुतासर करता है? अगर ज़ाहिर है कि जब आप आपके जिसम रेशे का मतलब ये है कि आपका जिस्म के अंदर जो है वो इन्फेक्शन ज़्यादा होती जा रही है। जब इन्फेक्शन ज़्यादा होगी तो आपके तमाम ऑर्गन्स को जो है वो इफेक्ट करेगी। तो खांसी में जो खास बलगम आ रही होती है, ये बेसिकली आपका इम्यून सिस्टम का हाइपर एक्टिव होना होता है कि जब कोई भी ट्रिगर, कोई भी यानी पोलन है, डस्ट वगैरह है, या इवन कोई भी ऐसी और चीज़ें हैं जो आपके लंग्स के अंदर चली गई, तो आपका इम्यून सिस्टम ने उसको अपना दुश्मन समझा
वो उसकी एक्टिव हुआ और उसने वहाँ पे रतूबात देना शुरू कर दी। ठीक हो गया। अब ये तो हो गया ना बलगम वाला इशू। इसके साथ साथ बहुत लोगों को एलर्जी रहती है, बदलते मौसम के साथ छींकें आना, नाक से पानी बहना, आंखों से पानी बहना, कुछ लोगों को किसी स्पेसिफिक स्मेल से इशू हो जाता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? पहले तो ये बता दूं कि एलर्जी नाम का कोई बीमारी होती भी नहीं है। ऐसा कोई पुर्ज आपकी बॉडी के अंदर मौजूद नहीं है हम कहेंगे कि उसको एलर्जी है फलां ये है। बट बेसिकली बहुत सारे लोगों का है। उसकी वजह ये है कि अब देखिए डस्ट, आप भी एक खाकरोब है, वो सफाइयाँ कर रहे हैं, अब उसको एलर्जी क्यों नहीं होती डस्ट से? माली जो है वो सारा दिन बाग में फिर रहा है, उसे एलर्जी क्यों नहीं होती? बेसिकली जिस शख्स का इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है किसी स्पेसिफिक चीज़ से, कुछ खाने वाली चीज़ से, सपोज मैंने अंडा खाया, आपने, हमें तो एलर्जी नहीं हुई, किसी ने एक अंडा खा लिया उसे एलर्जी होना शुरू हो गई। हमने खुशबू लगाई, हमें एलर्जी नहीं, ये जो हमारे पास से गुजरा उसे एलर्जी होगी। स्मोकर्स को एलर्जी नहीं थी लेकिन उसके धुआं जिसको गया उससे एलर्जी होगी, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव हो चुका है। हमने अगर उसके इम्यून सिस्टम को बेहतर कर लें और उसको मुस्तकिल तौर पर ठीक कर दें, तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, चाहे 30 साल पुराना क्यों ना हो, ये छींकें आना, सुबह उठते हैं और छींकें आना शुरू हो जाए, ज़रा सी डस्ट आई तो छींकें आना शुरू हो गई, ज़रा सा पोलन का मौसम आया तो छींकें आना शुरू हो गई, मर गए वैक्सीनेशन करवा के, दवाइयाँ खा के, नहीं ठीक होता, क्योंकि आप मर्ज का इलाज नहीं कर रहे होते। हकीम साहब, अब बहुत सारे लोगों को डस्ट का इशू रहता है तो डॉक्टर्स तो मना कर देते जी अपने घर से सारे कारपेट उठा लें, अपने कर्टन्स वगैरह चेंज कर दें क्योंकि आपको डस्ट का इशू है, और बहुत सारे लोगों को ये ट्रिगर करती भी चीज़ें। इसमें कोई शक नहीं है ट्रिगर करती है, लेकिन ये कि बाकी घर वालों को क्यों नहीं करती? हमारे पास ऐसा, मैं आज आपको फार्मूला इसके बारे में बताऊंगा। मेरे पास वो लोग हैं जो कई सालों से वैक्सीनेशन करवा रहे थे, जो एंटी एलर्जी दवाइयाँ खा के बेचारे थक चुके थे। हमने उनको एक माजून बनाने का तरीका दिया, माजून बना के दी स्पेशली, तो वो लोगों ने 3 से 4 महीने इस्तेमाल की। 10 से 20 साल पुराना जो उनका जो केरा है, नज़ला है, छींकें हैं, एलर्जी है, वट एवर किसी भी चीज़ से क्यों नहीं थी, तो वो ठीक हो गई। उनको जो रेनाइटिस का प्रॉब्लम था, जो उनके नाक के अंदर जो झिल्ली में सोजिश वाक़ होती, वो नहीं होती, क्योंकि उनका अपना इम्यून सिस्टम एक्टिव तो होता है लेकिन वो इतना नहीं उसमें होता है कि उन चीज़ों के असरात को ख़त्म कर सके। नतीजा क्या होता है? फिर आपको नाक बहना शुरू हो जाते हैं, आपको छींकें आना शुरू हो जाए, आपके गले में दर्द होना शुरू हो जाता है। कुछ लोग होते हैं कि अच्छा पेटी वगैरह खोली जिसमें आपने रजाइयाँ रखी हैं, गर्म कपड़े रखे हैं, कपड़े आप निकाल रहे हैं, रख रहे हैं, वो स्मेल से। अब कुछ लोगों को होता है बंद कमरों में एकदम चले जाएं, तब उनको वो स्मेल इरिटेट करना शुरू हो जाती है। आप ग्रोसरी शॉप में चले जाएं, वो मसालों की खुशबू आपको तंग करना शुरू कर देती है। किसी ने कोई स्पेसिफिक खुशबू लगाई, आपको वो तंग करना शुरू कर देती है। सो ये आप कह रहे एलर्जीज नहीं है, बट ये लोगों को तंग करती है। ये एलर्जी, जिससे आप एलर्जी कहते हैं, मैं ये कहते हैं आपके इम्यून सिस्टम का ओवर एक्टिव होना है। आप अपने इम्यून सिस्टम को वो इतना ज़्यादा ओवर एक्टिव ना हो, इतना सेंसिटिव ना हो। चलें, आपने मुलाहिज़ा कि ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे वंस अगेन आपको खुश आमदीद कहेंगे, और अब हम चल रहे हैं जी हकीम साहब की तरफ, जो कि हमें बता रहे हैं। सबसे पहले हकीम साहब, सबसे पहले आपने बलगम का बताना इलाज क्या है? जी, हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि जैसे मौसम चेंज होता है और लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा खांसी है, नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, इंस्टेंट उसको आराम कैसे दिया जाए। तो एक ऐसा फार्मूला मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोग इसे नोट करके घर में रख लेते हैं, जैसे ही वेदर चेंज होता है, नज़ला ज़ुकाम होता है, आप ये बना के पिए। घर के तमाम अफराद पीना चाहें तो इसका नुकसान नहीं है, लेकिन विद इन 3 डेज़ नज़ला ज़ुकाम जो है फौरी तौर पर क्लियर हो जाता है। बच्चे बड़े कुछ भी हों, वो सब बना के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले क्या करना है, हमने लेना है उनाब। ये है गोल तरह के बेर होते हैं, 5 दाने आपने उनाब लेने हैं। मैं निकाल के रख लेती हूँ उनाब जी। ये ड्राई किए हुए हैं? ये होते ही ड्राई है, मार्केट में जब आते हैं ये ड्राई होते हैं। ये आपको कहाँ से मिलेंगे? ये आपको पंसार स्टोर से मिल जाते हैं। कोई भी 5 निकाल लो। ये 5 इसमें ये होंगे जी। ओके जी, ये 5 उनाब देख लें जी, ऐसे लग रहा है बेर जो होते हैं जी, बिल्कुल इसे आप लाल बेर कहते हैं। देखिए वैसे खाने भी बहुत थोड़ा सा परेशान हो गई थी, वो जो साबित लाल मिर्च होती है ना, वो भी इस तरह की बिल्कुल छोटी होती है। और सेकंड हमने लेनी है मलट्ठी। ये हम 5 ग्राम लेंगे, आप इसका पीस करके ये ले सकते हैं। ये जी मलट्ठी, उनाब और मलट्ठी प्लीज आप लिख लें, वैसे हम अपने सोशल मीडिया पे फेसबुक पे भी शेयर करें। और तीसरे नंबर पर हम देंगे इसके अंदर लसूड़ियाँ। इसे हमारी तिब्बती ज़बान में सिपिस्तान कहते हैं, लेकिन ये है कि हम इसे लसूड़ियाँ कहते हैं। और ये कितनी लेनी है? ये 5 दाने ये लेंगे। यही 5 दाने होंगे, उनाब, मलट्ठी और लसूड़ियाँ। अब चौथे नंबर पे हम लेंगे बनफ्शा।
ये आप गुले बनफ्शा या बरगे बनफ्शा जो भी आपको मिले आप ले सकते हैं। और ये भी 5 ग्राम पंसारी से कहेंगे वो आपको 5 ग्राम की मिकदार में दे देंगे। ये जी 5 ग्राम की मिकदार में यानी सारी चीज़ें 5 ग्राम। ठीक है। इसके बाद आप लेंगे ये बरगे गौ ज़बान। नाम बहुत मुश्किल होते हैं, ये दोबारा रिपीट कर दें। बरगे गौ ज़बान यानी बरगे गौ ज़बान यानी बर्ग कहते हैं पत्ते को, गौ ज़बान गाय की ज़बान। यानी इसके ऊपर आप देखिए इस तरह के सफेद से निशाने जैसे गाय की ज़बान के ऊपर होते हैं, इसी वजह से इसको बरगे गौ ज़बान कहते हैं। सफेद डॉट डॉट है जी इसके ऊपर। जी बिल्कुल, जैसे गाय की ज़बान के ऊपर कांटों की तरह के मेरे हाथ पे लग रहे हैं। ऐसे ही होंगे गाय के ज़बान, देखें उसके ऊपर भी यही कुछ आपको मिलेगा, ऐसे ही आपको मिलेगी। अच्छा। ये भी आपने लेनी है 5 ग्राम जी। ठीक हो गया, ये भी 5 ग्राम। ये तिनके वगैरह बीच में इसी में आएंगे, उसी पौधे के हैं ये। ठीक है। इसके बाद आपने लेनी है जी ये खुबाजी। ये भी ये पौधा है, आमतौर से फूल भी लगते हैं और ये मार्केट में इसी रहते हैं। जब गले में लेसदार किस्म की खराश पैदा कर रही है तो ये खुबाजी हम मुश्किल लेते हैं और ये भी है 5 ग्राम लेंगे। ले जी, खुबाजी भी आपने 5 ग्राम ले। और लास्ट पे हम डालेंगे इसमें तुख्म खत्मी। ये बिल्कुल बीज होते हैं गोल गोल से छोटे छोटे, ये तुख्म खत्मी ये भी लिया हमने 5 ग्राम। ये सारी चीजें जितने वेट मैंने बताई हैं, ऐसे छोटे से बीज नुमा से हैं और इसके अंदर जो ये छोटी छोटी डंडियां सी आपको फील हो रही है ना, ये इसी बार हकीम साहब कह रहे हैं कि बीच में इसी पौधे के हिस्से होते हैं। तो ये आपने जिस वेट से मैंने आपको ये चीजें बताई हैं, आप इसे ऐसे कीजिए कि तकरीबन कोई 3 गिलास पानी में पकाइए। पकते पकते जब बिल्कुल लो आंच के ऊपर जब ये 3 कप रह जाए, ढांप के रखना जी, ढांप के हल्की आंच पे, जब ये 3 कप रह जाए उसके बाद इसको ठंडा कर लीजिए और उसको फिल्टर कर लीजिए। सुबह दोपहर शाम 1-1 कप आप इसे ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो गुड़ इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहें तो आप इसमें शहद इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो आप इसमें चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं। और डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप मीठा इस्तेमाल ना करें। बच्चे हैं तो उनको जो है इसका उसकी उम्र के मुताबिक इसकी डोज को कम कर सकते हैं। बजाय 1 कप देने के 1 कप का चौथा हिस्सा और दिन में 3 दफ़ा आप यूज़ करें। दिन में 3 दफ़ा दे दें जी। और ये जितना भी आज का वायरल इन्फेक्शन आ रही है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ रही है, जैसे कि अब ये मौसम चेंज होगा तो इस चीज़ का सामना जी, तो ये आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको किसी भी और मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। साहब एक कुछ होता है ना कि क्या जाता है फलां चीज गर्म है, ये वाली चीज गर्म है, तो ऐसा तो नहीं कि किसी का बीपी वगैरह हाई हो जाए? इसमें सच कोई चीज भी नहीं जो बीपी को हाई करने वाली हो। ये बिल्कुल मुतदिल किस्म की चीज है। और अब उसके निजाम तो नहीं खराब होता, मैदे में कोई जलन, ऐसा ना ये मोशन लगती है, ना ड्राइनेस लाती है, ना इवन के ये यूरिन ज्यादा लाती है। ये इसका बेसिक इफेक्ट ये है कि आपके नाक, गला और आपके लंग्स जो है उसकी सोजिश को उतारती है। और ये ऐसे है जो घरेलू नुस्खा है जो आप घर पे बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। साहब घर से बना सकते हैं और ये आपको पंसार की दुकान से तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। ब्रेक की तरफ चल रहे हैं, फिर हम नेक्स्ट सेगमेंट में जी बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और अब हम आपसे शेयर करने वाले हैं इंतहाई आजमूदा नुस्खा। 100% अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो विद इन 3 डेज यानी 3 दिन के अंदर बलगम का इशू आपका मुकम्मल तौर पर हल हो जाएगा। हकीम साहब हमें बताने वाले हैं। जी हकीम साहब, पहले तो ये कीजिएगा कि आप जो बलगम है उसका कलर को चेक कर लीजिए। अगर तो बलगम जो है सफ़ेद रंग की है और मुंह भर के खारिज हो रही है तो उसके लिए हमारे पास जो नुस्खा है वो आपने ये करना है कि ये है आपके पास दालचीनी, आपने ये लेनी है। दूसरे नंबर पर आपके पास दालचीनी हकीम साहब एक घर में भी होती है ना, ये वही है, एक गोल वाली होती है, ये देखें, ये कर्व वाली है। हाँ जी। और दूसरे नंबर पे आपने लेनी है काकड़ा सिंगी। ये बिल्कुल जैसे सींग होते हैं इस टाइप की ये बनी होती है, इस टाइप की। दूसरे नंबर पे लेंगे आप काकड़ा सिंगी जी। और तीसरे नंबर पर आप लेंगे तुख्मे प्याज यानी प्याज के बीज। ये आपको इस तरह मिलेंगे, वाइट ब्लैक कलर के प्याज के बीज होते हैं। आप ये तीनों चीज़ें बराबर वजन में लेके आप इसे ग्राइंड कर लीजिए और चाय वाली आधी चम्मच सुबह दोपहर शाम लेंगे तो वो बलगम जो सफ़ेद रंग की खांसी जिसमें बलगम सफ़ेद रंग की खारिज हो रही है वो सिर्फ 3 दिन के इस्तेमाल से 100% ठीक हो जाएगी। जी, ये तो अब 100%। इसके बाद वो लोग जिनको पीले रंग की बलगम आती है, लेसदार होती है और खांसियाँ बड़ी मुश्किल से निकलती है, उनके लिए आसान सा फार्मूला क्या है, आपने लेनी है ये मलट्ठी। दूसरे नंबर पर आपने लेनी है ये रेवन खताई और तीसरे नंबर पे लेना है ये सुहागा।
ये तीनों चीज़ें बराबर वज़न में पीस के रख लें और आधी चम्मच दिन में 3 बार पानी के साथ इस्तेमाल कीजिएगा। तो पीले रंग की गाढ़ी बलगम जो लेसदार है, चिपचिपी है, जो बड़ी मुश्किल से खारिज होती है, वो इससे ठीक हो जाएगी। बिल्कुल ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हकीम साहब छींकों का जिनको मुसलसल इशू रहता है, ये बड़ा अहम से है। लोग बेचारे वैक्सीन करवाते हैं, उनके नाक के अंदर पोलिस बने होते हैं, वो बार बार ऑपरेट करवा के आ रहे होते हैं, वो फिर ठीक नहीं होते। तो उसके लिए हमारे यहाँ जो मैं जो इस्तेमाल करवाता हूँ, कम अगर 30 साल से इस्तेमाल करवाता हूँ, अगर कोई मरीज घर में बना के 3 से 4 महीने इस्तेमाल कर ले तो जिंदगी भर के लिए ना तो पोलिप्स उनके दोबारा बनेंगे, ना उनको छींके आएंगे, जो सुबह उठते ही छींके आ रही है, ना महफिल में बैठ सकते हैं, एसी से बाहर है तब छींके, पोलन हुई तब छींके, कपड़े साफ हर तरह की एलर्जी, हर तरह की एलर्जी के ऊपर ये कहता है, क्योंकि ये आपके इम्यून सिस्टम को इतना बेहतर कर देता है कि ये पोलन वगैरह आपको किसी तरह एलर्जी कर नहीं सकते। ये तो जादुई फार्मूला है जी, एलर्जी का ये जादुई फार्मूला है जो हमारा 3 दहाइयों से मेरा प्रैक्टिकल है जो मैं आपके सामने दे रहा हूँ, और काइंडली से नोट कीजिएगा, आपके बहुत काम आने वाला है। अच्छा जी, पोलन एलर्जी, इसके अलावा जिन लोगों को डस्ट है, हाँ जी, डस्ट से एलर्जी होती है, बंद कमरों को, बंद चीजों को आप खोलें तो आपको छींके आना शुरू हो जाती हैं, नाक से पानी, आंखों में सुर्खी, तो ये हकीम साहब का बड़ा आजमूदा फार्मूला है जो आपके साथ ये आपने पहले बड़े मशहूर सी चीजें, हमारे पास हरड़ है जी, इसका अपने ऊपर से छिलका उतारें, इसके अंदर इसकी जो गुठली है वो फेंक देनी है आपने। नंबर 2 पे आपने लेना है ये बहेड़ा, इसके भी ऊपर छिलका उतारना है और गुठली आपने फेंक देनी है। एक जैसी लग रहे हैं नहीं, ये दोनों अलग अलग होते हैं। अच्छा जी। और तीसरे नंबर पे आपने आंवला लेना है, इसके अंदर भी इसके बीज होते हैं, वो निकाल के इसके छिलका आपने इस्तेमाल कर लेना है। चौथे नंबर पर आपके पास ये काली हरड़ होती है, ये हरड़ की ये किस्म है, लेकिन जब ये अभी कच्ची होती है और गिर जाती है तो हम इसको काली हरीड़ कहते हैं। चौथे नंबर पे ये लेना है। और 5वें नंबर पे आपने कशनीज, जिसे आमई तिब की ज़बान कशनीज, और आप इसे लोगों धनिया कहते हैं, सूखा धनिया कहते हैं जी हम तो इसको। ये 5 चीज़ें जैसे मैंने बताया वैसे लेके एक पाउडर करके मिक्स कर लीजिए, इक्वल क्वांटिटी में सारी चीज़ें, ठीक हो गया। यानी जिसको हमने हरड़, बेड़ा, आंवला का, तिब की ज़बान को त्रिफला कहते हैं, 3 फल कहते हैं, इनके अलग अलग छिलके ले लेने हैं। फिर आपने काली हरड़ का सूप बनाना है और आपने धनिया का सूप बना के मिक्स कर लेना है। इसकी क्वांटिटी कितनी रखनी है? ये तकरीबन आपको 10-15 दिन इस्तेमाल करनी पड़ती है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये चूंकि बीमारी है कई सालों से लोगों को है, 10-10 साल से लोगों को है। मैं जब इसमें 4 महीने का मुकम्मल कोर्स देता हूँ। आपने 4 माह का और जिंदगी भर के लिए ठीक हो जाएंगे, वरना बेचारे 2-2 साल से वैक्सीन करवा रहे तो ठीक नहीं होते। तरीका ये है, ये पाउडर आपने मिक्स कर लिया, 1 हिस्सा ये पाउडर और 3 हिस्सा खालिस शहद, अच्छा, ये मिक्स करके आपने एक माजून बना लेनी है। ओके। और चाय वाली जैसे ये चम्मच है, इसका तकरीबन आपने आधा चम्मच सुबह शाम खाली पेट लें। सिर्फ 4 महीने इस्तेमाल करें, जिंदगी भर के लिए एलर्जी से जान छूट जाती है। और नाक जब पोलिप्स बने जिसे बार बार आपने ऑपरेट करवाते हैं, दोबारा नहीं बनते। ठीक हो गया जी। हकीम साहब, ये बादाम और ये मलट्ठी आपने मुझे बताया था। एक बड़ा ही अच्छा सा फार्मूला बता रहा हूँ। अक्सर लोग जिनके गले में खराश होनी या फिर खांसी आ जाती है, वो खराश होती है, हम उसके लिए ना मुख्तलिफ वो मार्केट में मौजूद होती है, आते हैं मुख्तलिफ किस्म की सूथिंग वाली आपके पास वो टेबलेट्स होती हैं, वो खा लेते जरा सा गले को और आपको सूथिंग इफेक्ट। लेकिन ये इसका जो इफेक्ट है ये परमानेंट और एवरलास्टिंग है। अच्छा, हाँ जी, आपने लेने ये 7 मलट्ठी है, यानी एक्सट्रैक्ट ग्लिसराइज़र कहते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, मलट्ठी ये इसी का हमने एक्सट्रैक्ट निकाला हुआ है, इसको एक्सट्रैक्ट ग्लिसराइज़र या 7 मलट्ठी कहते हैं। मिल जाती है जी, बिल्कुल पंसारी से मिल जाती है, इसी नाम पे होती है ये, बिल्कुल मीठी होती है, जैसे ग्लिसराइज़र मीठा है, बच्चे भी खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। और दूसरा है ये बादाम, इसकी गिरियाँ लेनी है। और तीसरे नंबर पर है गोंद कीकर। ये 3 चीज़ें इनको अलग पाउडर करिए, मिक्स किए, थोड़ा सा पानी मिला के बेर के बराबर आपने गोलियां बना लेनी है। और जब भी आपको खराश हो, एक गोली मुंह में रखी, ऐसे चूसे चूसे विद इन 1 or 2 मिनट आपके गले की खराश ठीक हो जाती है। ये हम बच्चों को दे सकते हैं, बच्चे हों, बड़े हों, डायबिटीज के पेशेंट को तमाम ले सकते हैं। इनमें ऐसी कोई चीज़ नहीं जो किसी को नुकसान दे। और गले की खराश, खास में बार बार खराश होकर खांसी आ रही है, बार बार आ रही है, तो बार बार ले लें, बार बार आप ले सकते हैं, चाहे जितना मर्जी लें। और ये बिल्कुल विद इन 2 to 3 डेज परमानेंटली ठीक भी कर देती है। ठीक है। और ये इसका इस्तेमाल, इन चीज़ों का आपको, इसको तो आपने कह दिया कि 3 से 4 महीने, 4 माह करना है। बाकी आप 3 एक दिन इस्तेमाल करेंगे, खांसी जो मैंने बताई है वो ठीक हो जाती है। और इसके लिए शायद 1 आध दिन की जरूरत हकीम साहब, ये जो कहवा आपने बताया, ये तकरीबन आप 3 दिन अगर इस्तेमाल करें, पूरा दिन बना के भी रख लें, उसको बना के इकट्ठा रख लें, खराब तो नहीं होगा? नहीं खराब होगा। चलें जी, बच्चों को भी आप दे सकते हैं, बड़ों को भी आप दे सकते हैं। आपने हमें फीडबैक ज़रूर देना है। ये वो चीज़ें हैं जो कि आपकी दवाइयों से जान छुड़वा सकती हैं। बच्चों के लिए ये चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं जी। इसका कोई ऐसा साइड इफेक्ट, सबसे बड़ी बात ये केमिकल फ्री है। हाँ, सबसे बड़ी बात, आप नेचर के करीब जाते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। आपका इम्यून इतना बेहतर हो जाता है कि बीमारी आप अटैक ही नहीं करती। बिल्कुल
वैसे ना तो अब ये आपके सामने है, ये देखें हर्ब्स है सारी, ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा रही। ज़रूर आप ये इस्तेमाल कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए। आगे मौसम चेंज होगा तो एलर्जी का जिन लोगों को इशू है, हकीम साहब ने 100% आजमुदा फार्मूला एलर्जी का भी हल बता दिया है। बलगम जिन लोगों को रहती है उनको क्या करना है वो भी बता दिया है। जिन लोगों को गले में खराश और खराश के साथ खांसी रहती है उन लोगों के लिए भी अब लास्ट अगर मुझे इजाजत में बता दूं, जिन लोगों को खुशक खांसी है, खांस की बुरा हाल हो रहा है, निकल कुछ नहीं रहा, सांस खुल रहा है, तो उनके लिए बड़ा सिंपल से रेमेडी है जो घर में मिलती है आपको। एक आपने लेना है काली मिर्च, ठीक है, ये आपके घर में होती है, ये आपने 10 ग्राम लेनी है। 20 ग्राम आपने नुशादर लेने, अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, नुशादर का पंसारी से मिल जाता है। और तीसरा नंबर 5 जो है आपने लिया 10 ग्राम काली मिर्च, 20 ग्राम आपने नुशादर लिया और 50 ग्राम आपने सौंठ ली, ये खुश्क अदरक है। इनको पाउडर करके रख लीजिएगा। जिनको खुशक खांसी आती है, बलगम खारिज नहीं होती, आप सुबह पेशा ये कुछ बड़े इश्यूज थे जो कि हमने डिस्कस कर लिए। आपने फीडबैक जरूर देना। हकीम साहब आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सो आपका फीडबैक जो है उसका हम इंतजार जरूर करेंगे और आपने बताना है कि चीजें आपके लिए किस तरह से मौसर हुई। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।